एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे कि उसकी स्टेट कैसी है, वो दिखने में कैसा है, क्या वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या वो एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या वो मिलके आपस में एक जाइंट मॉलिक्यूल बना सकते हैं, इस टाइप की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तीसरी हम देखते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। चौथा हम उसकी सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। पांचवा हम उसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि उसमें गाढ़ापन कितना है उस लिक्विड के अंदर। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करने वाले हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा केमिकल डाल रहे हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। जैसा जैसा केमिकल डाला जाता है वैसा वैसा प्रोडक्ट बन जाता है और उन्हीं को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिलहाल के लिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, फिलहाल हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। और ये पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अल्कोहल और फिनॉल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, यानी बॉन्डिंग का जो नेचर होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूं कि इनके बीच में नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है। जैसे हमें पता है कि अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ROH, जिसे मैंने इस तरीके से खोल के लिख लिया, ठीक है। अब R क्या होता है? R एक अल्काइल ग्रुप होता है जिसके स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7, C4H9 इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। और अल्काइल के ऊपर भी होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो हमने अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये बना लिया। इसी तरीके से हम दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। देखो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल हमने ये बना लिया ROH, उल्टा करके लिख लिया। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे मैंने दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल बना लिए हैं। अब होता क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, यानी उसका जो नेचर है, उस बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, तो आप बताएंगे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो अब मुझे पता कैसे चला कि अल्कोहल और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो हमें इसकी कुछ कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बता देता हूं। देखो, कंडीशंस क्या होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मुझे पता कैसे चला कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहली कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम का होना। तो हमें दिख रहा था, देखो यहां पे हाइड्रोजन एटम था, यहां पे भी हाइड्रोजन एटम था। तो ये हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट। हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट, ये हमारी सबसे पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे स्मॉल साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो जो कि बिल्कुल छोटे साइज का है। यानी दोबारा सुनो, सेकंड कंडीशन है हमारी कि हाइड्रोजन एटम छोटे साइज के एटम से अटैच होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहां पे देखो, हाइड्रोजन जो है वो छोटे साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है क्योंकि ये ऑक्सीजन है। सिमिलरली यहां पे हाइड्रोजन एक छोटे साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है जो कि छोटा साइज का है। तो यहां पे कौन कौन से छोटे साइज के स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं? तो आप वहां पे तीन एटम याद रख लेंगे, एक तो फ्लोरीन, एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सेकंड कंडीशन आप क्या बता देंगे? यहां पे आप बताएंगे कि हाइड्रोजन एटम शुड बी अटैच्ड विद स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अगर ये दो कंडीशन आपको कहीं पे भी दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब उनके बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग पाई जाएगी वो पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे आपने जो एक बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है।
यानी उनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड पाया गया, इसका मतलब हमें और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका मतलब क्लियर है कि यहां पे अगर जो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई है तो हमें इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी आप क्या लिखेंगे यहां पे, इसका मतलब है कि मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्लियर है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने वाला है। देखो यहां से हमें कितनी चीजों का पता चल गया। जो हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी एसोसिएशन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या करेंगे, कई सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, और अल्कोहल मॉलिक्यूल अगर जुड़ते जाएंगे तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करेंगे। देखो पहली बात हमें यहां से पता चल गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कि ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं। दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, दूसरी बात हम ये बता सकते हैं कि अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई है तो हमें ज्यादा अमाउंट में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और ज्यादा अमाउंट में अगर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात आप यहां पे क्या बता सकते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तीसरी बात हमें स्टेट के बारे में बता दी, किसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। यानी सारी बातें यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई हैं। अब देखो चौथी बात आप क्या बता सकते हैं, चौथी बात थी हमारी विस्कोसिटी की, यानी गाढ़ापन, कितना गाढ़ापन है यहां पे मॉलिक्यूल। तो ये कहता है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उतना ही ज्यादा विस्कस नेचर होता है, यानी उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसीलिए इनका जो नेचर होता है वो ज्यादा विस्कस नेचर का होता है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवी जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की। और हमें पता है कि पानी का जो नेचर होता है वो पोलर नेचर होता है। देखो पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इस टाइप का होता है, HOH, ऐसा ही होता है। हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। देखो इसका नेचर बन गया पोलर, क्योंकि पोल्स बन रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन रहे हैं। सिमिलरली अल्कोहल के अंदर भी ऐसे ही पोल बन रहे थे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन रहे हैं। इसका मतलब इसका नेचर भी पोलर है और इसका नेचर भी पोलर है, पानी का भी। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, पानी और अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो पानी और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये सॉल्युबल होंगे पानी के अंदर। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। अब हम देखते हैं कि इनको लिखा कैसे जाएगा। आप लिखेंगे कि ये जो पहली जो लाइन है ना हमारी, ये तो बिल्कुल कॉमन लाइन है जो कि आपने सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखनी है। और ये कॉमन लाइन क्या कह रही है, ये कहती है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एसोसिएशन। दे शो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंड फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल या फिनॉल के, वो क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते रहते हैं और कनेक्ट होके एक जाइंट मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहले आपने ये वाली जो लाइन है वो इसमें ऐड कर लेनी है, उसके बाद में आपने ये लाइन लिख लेनी है। ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, कि जो अल्कोहल और फिनॉल है वो किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें भी आपने सबसे पहले यही लाइन लिखनी है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हिंदी में मतलब होता है गाढ़ापन, और जिसके अंदर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो उतना ही ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी उतना ही ज्यादा उसका नेचर विस्कस पाया जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले आपने यही लाइन लिख देनी है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से दे हैव हाई विस्कोसिटी, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, किससे ज्यादा होती है, तो ये बताता है कि अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होती है। देखो अल्काइल हैलाइड का हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और X हमारा कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए कह रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल का ज्यादा विस्कस नेचर होता है।
एज कंपेयर टू किससे, अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन से। तो आप यहाँ पे इनका कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो कि जो एल्कोहल होते हैं ना, उनकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर अल्काइल हैलाइड की पाई जाती है, और फिर हाइड्रोकार्बन की पाई जाती है। और ये जो अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए इनका नेचर कम विस्कस होता है और इसका नेचर ज्यादा विस्कस होता है। तो यही बात वो कह रहा है, ऑफ देयर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि अगर हम 4 कार्बन वाला कंपेयर कर रहे हैं तो सभी की 4 कार्बन वाला लेके चलेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन भी 4 कार्बन वाला होगा, अल्काइल हैलाइड भी 4 कार्बन वाला होगा, एल्कोहल भी 4 कार्बन वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाती है हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आपने सबसे पहले यही बात बतानी है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, कि एल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से मोर हीट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, टू ब्रेक द एच बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रेजेंट इन बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, जो कि एल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है। सो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोकार्बन। इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल मॉलिक्यूल का, वो अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा पाया जाता है। तो ये थी हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी सॉल्युबिलिटी। इसमें आपने ये कॉमन लाइन नहीं लिखनी है, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो हमने इसके साथ में ही लिख दी है। इसमें कहता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल, कहता है कि एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से ये जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। देखो किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, HOH, ये मैंने बना लिया। हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब मैं एल्कोहल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। देखो एल्कोहल का कैसा होगा, HOR, ये हो गया ROH, एल्कोहल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जिसके कारण इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो देखो ये हो गया एल्कोहल मॉलिक्यूल, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से एल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो ये है हमारी फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी एसिडिटी, कि जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर पाया जाता है। देखो एसिडिक नेचर क्यों पाया जाता है, क्योंकि हम एसिड की पहचान करते हैं कि अगर हम पानी के अंदर किसी एसिड को डाल रहे हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है और हमें H पॉजिटिव आयन देता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल एक्वियस मीडियम के अंदर अगर H पॉजिटिव आयन देता है तो हम उसे एसिडिक नेचर का कह देते हैं। सिमिलरली एल्कोहल और फिनॉल भी क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिडिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, फिनॉल है। देखो ये हमने फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। जैसे ही हम इसको एक्वियस मीडियम के अंदर डालेंगे, एक्वियस मीडियम का अंदर है, हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, तो पानी के अंदर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा और ये यहां से निकल जाएगा H पॉजिटिव आयन बनके। तो इसने क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया और इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया है। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर और O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और इसने रिलीज क्या कर दिया, तो रिलीज कर दिया इसने H पॉजिटिव आयन। तो फिनॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे H एटम रिलीज कर रहा है H पॉजिटिव आयन की तरह, जिसके कारण इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। सिमिलरली कोई भी आप एल्कोहल ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मिथेनॉल का एग्जांपल ले सकता हूँ, CH3OH, ये मैंने ले लिया मिथेनॉल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एक्वियस मीडियम के अंदर डालूंगा, ये वाला H एटम क्या करेगा, यहां से रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव आयन बनके, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से। देखो CH3O नेगेटिव, ये क्या बन गया, ये बन गया मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन। तो ये कब बना है, जब इसने H एटम रिलीज किया है एज एन H पॉजिटिव आयन की तरह। तो कोई भी स्पीसी अगर H एटम रिलीज कर रही है पानी के अंदर तो वो क्या कहलाती है, एसिडिक नेचर कहलाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है कि दे शो एसिडिक नेचर, कि एल्कोहल और फिनॉल एसिडिक नेचर शो करते हैं ड्यू टू, क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ H एटम एज एन H पॉजिटिव आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन,
कि एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर उसने H एटम रिलीज कर दिया एज एन H पॉजिटिव आयन की तरह एंड गेट स्टेबलाइज्ड, और खुद क्या हो गए, स्टेबल हो गए। फिर यहां से जो ये हमने स्टेबलाइज्ड वर्ड लिखा है, ये वर्ड आपको कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। यानी जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है ना, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। तो यहां पे कंपैरिजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि बताओ मिथेनॉल और फिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल ये जो बने हैं ना, देखो ये लास्ट में यहां पे मिथॉक्साइड आयन बन गया, यहां पे फिनॉक्साइड आयन बन गया, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। इनके ऊपर एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी वो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवा लेगा, कभी वो एसिडिक नेचर कंपेयर करवा लेगा, कभी वो सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इनके ऊपर जनरेट करते हैं। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।